तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैथ में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वीवीआई क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। गारंटी है यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक चीज और बताने वाला हूं जो कि 5 अगस्त को क्रैश कोर्स चालू होने जा रहे हैं, जो कि यूट्यूब के माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। तो आज जो हम क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन जो आता है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम पक्का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित बिंदुओं किस चतुर्थांश में स्थित होगा। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, इसके लिए एक हम छोटे से ग्राफ जो है ग्राफ का उपयोग करेंगे, जो कि ग्राफ के उपयोग से सारे क्वेश्चन जितना भी आएगा बिंदु स्थित वाला किस चतुर्थांश में होगा उसका क्वेश्चन सभी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यह जो ग्राफ है उस पर ध्यान देना है। तो ग्राफ जो आता है, ग्राफ हम ले लेता हूं, यह एक ग्राफ ले लेता हूं। इधर x और इधर x डैश होगा, इधर y और इधर y डैश हो जाएगा। मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है, यानी मूल बिंदु जो होते हैं 0 0 होते हैं। क्यों? x का भी 0, y का भी 0, x का भी 0 और y का भी 0। तो अब देखिए ना, इधर प्लस जाएगा तो इधर माइनस जाएगा, इधर प्लस जाएगा तो इधर माइनस जाएगा। तो देखिए 1 2 3 बराबर बराबर करके खाना ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वह देखिए इसमें दर्शा दिया जाएगा +1 +2 +3 +4 और +1 +2 +3। इधर चले जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो -1 -2 -3 हो जाएगा। सबसे पहले यह ग्राफ को समझना जरूरी है। जब ग्राफ समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा। जब ग्राफ नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन में बहुत दम रहेगा। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए ग्राफ समझना जरूरी है। तो सुनिए ना, तो पहले जो है x का होता है, दूसरा y का होता है। पहले x का और दूसरा y का, तो x का प्लस है, y का भी प्लस। जिसमें प्लस प्लस का चिन्ह हो तो वह प्रथम पद में चले जाएगा, प्रथम पद में चले जाएगा। दूसरा x का, पहले x का तो x का माइनस है और y का जो है प्लस है। तो दोस्तों यह जो चले जाएगा इसमें द्वितीय पद चले जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा। अगला आता है तीसरा, तो x का माइनस और y का भी माइनस। दोस्तों तो x का माइनस y का माइनस, यानी x y दोनों माइनस रहे तो वह तृतीय पद में चले जाएगा, तृतीय पद में चले जाएगा, तृतीय पद में चला जाएगा। अगला आता है x का प्लस और y का जो है माइनस, ये जो चले जाएगा चतुर्थी पद में चले जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा उस पर ध्यान देना है। अब नंबर आता है जो है, एक नंबर आता है 5 और -4 है। तो पहले x का होता है, दूसरा y का होता है। पहले x का होता है, दूसरा y का होता है। तो पहले x का जो है होता है और दूसरा y का होता है। तो x में जो चिन्ह है, जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह होता है, जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह होता है। तो इसमें कोई चिन्ह ना है तो प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस से हो जाएगा। तो दोस्तों यह चिन्ह किस में है, किस पद में है, वही आंसर होगा। तो किस में पद है, x का प्लस जो है, x का प्लस है, y का माइनस है, तो यह चतुर्थी पद होगा। इसका जो आंसर आ जाता है ना, यह चतुर्थी पद होगा। यह जो कौन सा पद होगा, चतुर्थी पद होगा। अगला दूसरा आता है वह -3 और -2। तो -3 अगर जो आता है, -3 और -2 आता है। तो पहले x का होता है, दूसरा y का होता है, x का माइनस y का माइनस, y जिसमें माइनस माइनस दोनों माइनस हो, तृतीय पद होगा। और इसमें जो है
जिसमें माइनस और माइनस दोनों हो, x का माइनस y का माइनस, तो ये पद होगा जो होगा तृतीय पद होगा। अगले आता है, अगला क्वेश्चन क्या आता है तो देखिए ना, 3 और 4, तो 3 और 4 देखिए, 3 नंबर 3 और 4 आता है, जिसके अभी यहां जस्ट बताए, जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह होगा, और जिसके आगे कोई अंक नहीं हो तो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस जो है किसमें है तो प्रथमा विभक्ति, प्रथम में है, तो प्रथम पद हो जाएगा दोस्तों। अगले आता है क्या तो -5 और -2, तो -5 और -2 आता है जो है तो -5 और -2, तो -5 यानी माइनस है और प्लस है, तो पहले x का माइनस y का प्लस, x का माइनस y का प्लस, तो ये द्वितीय पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय पद हो जाएगा। उसी तरह से यह है y का 0 है, यह जो 0 है, और देखिए यहाँ पर ध्यान देने का बात है, 5 नंबर का 0 और -2 है, तो यहाँ पर 0 है, x का 0, x का 0, y का जो है y का -2 है, तो यह -2 है, तो y अक्ष में होगा। कौन सा अक्ष में होगा, y के अक्ष में होगा, y का अक्ष में होगा आंसर। यह आंसर तो समझ गए होंगे। तो अगले हम टॉपिक पर बात करें। देखिए नेक्स्ट जो है स्टेप आया है, इस पर जो है यहां से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पक्का गारंटी 100% के साथ बोलता हूं कि पूछता है और पूछता है, पूछते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ना, वो क्या आता है, निम्नलिखित बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने। तो जब दूरी ज्ञात करना है, सूत्र दूरी बराबर होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होती है दोस्तों। तो यहाँ पर x कौन है, y कौन है, x कौन हो, y कौन है, तो सबसे पहले वही समझना है, क्या x कौन है, y कौन है। तो नंबर 1 आता है दोस्तों, यहाँ पर जो है -4 और -4, तो पहले x का होता है, दूसरा y का होता है, पहले x का होता है, दूसरा y का होता है, तो पहले जो है -4 जो x हो जाएगा और -4 ही y हो जाएगा। इसलिए दूरी बराबर, दूरी सूत्र बराबर, दूरी बराबर √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। x के जगह -4 है तो -4 देंगे, और जो है ये y के जगह भी -4 है, -4 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब क्या आता है, 4 चौके 16 और 16 आ जाता है, 16 और 16 32 हो जाता है। 32 जो है इसको तोड़ दिया जाएगा, तो जो है 32 को तोड़ दिया जाए तो 16 आ जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 और 2 कम 2 हो जाएगा, 2 2 यानी 4√2 आंसर इकाई वर्ग आता है, इकाई वर्ग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका जो आता है आंसर जो होगा 4√2 होगा है आंसर। अगले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो है नंबर 2 पर बात करेंगे। सिर्फ उसी टाइप क्वेश्चन है, अब जो बना लेंगे तो अगले को सॉल्यूशन कर देते ही, तो 5 और 3 का जो करेंगे, तो पहले x का हो गया 5 और y जो है 3 हो जाएगा। तो दूरी बराबर सूत्र होता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देंगे, तो x के जगह 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, y का जगह 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 प्लस 9 हो जाएगा, 25 9 जो है वो इसको क्या करेंगे तो इसको आपस में जोड़ देंगे। क्या करता है तो जोड़ देते हैं, 25 यानी जो है 34 इसका आंसर आ जाएगा, 34 इकाई वर्ग आंसर इसका आ जाएगा, इकाई वर्ग आंसर आता है दोस्तों। देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हुए, यह 2 क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। समझ गया होगा तो समझ गया हो तो बना लेना हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप फिर से लेके आता हूं, जो कि क्वेश्चन अभी आता है तीसरा स्टेप का सूत्र व्याख्या करते हुए, यह जो है ये सूत्र के अनुसार से हिसाब का सॉल्यूशन किया जाएगा। अधिक p बराबर x1 और x2, और दूसरा आता है q बराबर x2 माइनस
y2 हो तो p और q यानी इनके बीच की दूरी को यानी p और q के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सूत्र जो दिया है रूट अंडर x -x2 का ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है दोस्तों। तो ध्यान से देखना है कौन x1 होगा कौन x2 होगा, कौन y2 होगा कौन y1 होगा। तो सबसे पहले यही हमको पकड़ना है दोस्तों। तो पकड़ने के लिए क्या करेंगे पहले देखना है। तो देखिए यह p वाले हैं और दूसरा q वाले हैं। पहले यह जो है p वाले हैं तो पहले x का होता है दूसरा y का होता है, पहले x का होता है दूसरा y का होता है। तो पहले घर वाले हैं तो x1 बराबर 3 हो जाएगा और y1 बराबर जो है 4 हो जाएगा। उसी तरह से x2 बराबर 3 और जो है y2 बराबर 3 हो जाएगा। अब सूत्र के माध्यम से चलेंगे तो इसलिए सूत्र से पी क्यू की दूरी बीच दूरी बराबर होता है दोस्तों रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे थोड़ा ध्यान देखना है। तो x1 जो है 3 है, 3 माइनस x2 जो है 3 ही है, इसके स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 4 है y2 जो है 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे 3 में से 3 चले गए ना तो 0 बचा ना, क्या बचा है 0 और प्लस 4 में से 3 चले गए तो 1 बचा। और क्या करेंगे अब देखिए 0 प्लस 1 जोड़ूंगा तो 1 ही आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, चाहे 1 का रूट जो है 1 ही होता है, 1 का वर्ग तो 1 वर्ग इकाई आंसर आएगा, वर्ग इकाई आंसर आता है। अगले उसी तरह से क्वेश्चन दूसरा आता है दोस्तों 5 और 3 और 4 का क्वेश्चन आता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन जो है लाजवाब है, क्वेश्चन बहुत मस्त है दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पक्का पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे वही सूत्र लेते हुए, यह जो हो गया x1 हो गया x2 हो गया और जो है y1 हो गया x2 और y2 हो गया। अब क्या करेंगे वही सूत्र के माध्यम से हम बैठा देंगे। तो बैठा देता हूँ यहाँ पर जो है बैठा देता हूँ। तो रूट अंडर क्या है x1 5 है, 5 माइनस x2 कितना है तो 3 है, स्क्वायर कर देंगे प्लस हो जाएगा ना। तो x1 क्या है तो 5 है ना, तो 5 और माइनस y2 जो कितना है 4 है दोस्तों, क्या है 4 है। अब क्या करेंगे 5 में से 3 को घटा देंगे, यहाँ पर 5 में से 3 को घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 4 का वर्ग जो हो 2 का वर्ग 4 होता है प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, जो 4 जुट के 5 आ जाएगा, 5 वर्ग इकाई आ जाता है दोस्तों। यह क्वेश्चन पक्का है, लगता है तुमको समझ आ गया ने, समझ आ गया होगा। तो अगले टॉपिक पर हम बात करता हूँ, देखना है।